क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान की पीटीआई से बातचीत करने को तैयार है? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा से पार्टी की सरबराही अपने हाथ में लेकर बागडोर संभाल कर हुकूमत की पॉलिसी पर असरअंदाज होने के लिए तैयार हैं? क्या नून लीग के अंदर से ये जो आवाज़ें उठती थीं कि हालिया इंतखाबात के अंदर उनके साथ भी धांधला हुआ है, वो आवाज़ें बंद हो जाएंगी या सर चढ़कर बोलेंगी? इनमें से तमाम सवाल और इसके अलावा पॉलिसी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। आपका बहुत शुक्रिया जी राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आप बातचीत पीटीआई इमरान खान वाली पीटीआई की हम बात करें तो तैयार है? राना सनाउल्लाह जो है वो हमें प्रोग्राम में भी बता चुके हैं, एक और इंटरव्यू में कहा जी कि नवाज शरीफ पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार। तो तैयार हैं आप बातचीत के? देखिए, बड़ी ये मैं समझता हूँ जो बातचीत है या डायलॉग है या नेगोशिएशंस है, ये एक डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, इससे कोई इनकार नहीं। और जो पॉलिटिशियन है वो बातचीत करते हैं, लेकिन इमरान खान का जो रवैया है या जिस तरह का उसका कंडक्ट रहा है, जब से उसने एक विजिबल पॉलिटिक्स में आया, पहले तो वो इतना नॉन एंटिटी था, जब उसको थोड़ी सी अमर्ज किया है जिसने भी किया, जो भी लाए, उनके लाने के बाद वो थोड़ा विजिबल हुआ। जब 2014 में धरना भी हुआ और 13 के इलेक्शन में पंक्चर की बात करता रहा, 35 पंक्चर जो बात करता था, या धांधली की बात उसने शुरू की, या बयानिया बनाया, तो वो थोड़ा सा असम्बली में थोड़ी सी उसकी रिप्रेजेंटेशन भी थी, कोई 30+ कुछ लोग भी थे। तो उस वक्त वो जब सरफस हुआ है, तो उस वक्त से लेके आज तक उसका जो कॉन्डक्ट है या रवैया है या एटीट्यूड है, वो नॉन पॉलिटिकल, बल्कि मैं तो फाशिस्ट किस्म का समझता हूँ कि उसका जो रवैया रहा है। बैकिंग उसको थी एस्टेब्लिशमेंट की, और वो जिस तरह उसने किया, जो अंदाज़ अपनाया, वो जो 13 से 18 तक का दौर था वो आपके सामने है। और उसके बाद जो उसकी अपनी गवर्नमेंट आई, उसमें भी जो उसने तरीक़ेकार किया, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल बंदे के लिए या मैच्योर बंदे के लिए या किसी समझदार या जिसको आप समझते हैं कि सेंसिबल बंदा जो होता है, जो एक आम तौर पे एक आप बेंचमार्क समझ लें, कोई अंडरस्टैंडिंग वाला, वो ये नहीं काम करता। अब भी उसी तरह चल रहा है काम। मैं अगर कहूँगा कि उसने पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, कोई मौका ऐसा नहीं जाने दिया जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो। हत्ता कि जब अदम एतमाद हुआ, वोट नो कॉन्फिडेंस, उसमें उसका जो कॉन्डक्ट था या उसके बंदों का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो भी आपको पता क्या हुआ। तो आपकी पार्टी राना साहब इसके ऊपर यक ज़ुबान होकर फिर एक स्टैंस क्यों नहीं? मैं उस पर आने लगा हूँ, लंबी शायद अब मैंने उसका जवाब दे रहा हूँ। तो उसको देखते हुए जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, वो बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आए लंदन से, तो उन्होंने बड़े खुले दिल से, उन्होंने तो यहाँ कहा कि मैं बिल्कुल, आपको ये हल्फन वाली बात है, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं है, जो भी मेरे साथ हुआ। लाहौर में स्पीच में भी उन्होंने कहा, लाहौर की स्पीच उन्होंने कहा, जो भी मेरे साथ हुआ है, जो इन्होंने विक्टिमाइज़ मुझे किया, जो साजिश की, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, मैं उसको पीछे छोड़ रहा हूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए आया हूँ और मैं बातचीत करने के लिए सबके साथ तैयार हूँ। वो यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब नो बिकम, आप उनको जानते हैं शुरू से ही, तो मैं समझता हूँ नो ही बिकम स्टेट्समैन, नॉट ए पॉलिटिशियन। वो कौम को इकट्ठा करना चाहते हैं, साथ लेके चलना चाहते हैं, विजनरी लीडर है। तो मैं समझता हूँ कि वो आगे बढ़ना चाहते थे, अब भी बढ़ना चाहते हैं। तो अभी क्या पॉलिसी है? अभी मैं समझता हूँ जब तक कि इमरान खान अपने उस रियलाइजेशन ना उसको हो जाए, उसको एहसास ना हो जाए कि मैंने एक सिस्टम के अंदर रहना है, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अदारे हैं, पार्लियामेंट है, अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी आप कह लें, वो इम्पोर्टेंट, सारे अदारे अपनी जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको आप टेक ऑन इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपके साथ हो तो बिल्कुल अच्छे हैं, इलेक्शन कमीशन साथ हो तो बिल्कुल अच्छे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट साथ हो तो अच्छे हैं, फैसले उनके हक में आए, ना आए तो इमरान खान तो रवैया तब्दील नहीं करना, वो तो अगर नहीं करना तो इसी तरह चलता रहेगा। फिर क्या इस तरह से मुराद क्या है? डायलॉग फिर किस तरह करें? ठीक, डायलॉग इस रवैये के साथ डायलॉग क्या बैक करना है? डायलॉग क्या नेगोशिएशन बैक तो नहीं हो सकती ना। नेगोशिएशन होती है कि ये इश्यूज़ ये है, इसमें बैठते हैं, को रिजॉल्व करते हैं, कुछ पीछे हटते हैं अगर हम इतना फील करें कि वाकई उसकी डिमांड ठीक है, या
वो समझे कि भाई ये सिस्टम चलाना है हमने। अगर सिस्टम को वो सैबोटाज करता है, उसको डीरेल करता है, उसको पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो उसने की, जनरली उसने एफर्ट की, जो कभी IMF को लेटर लिख रहा है, कभी जो दूसरे मामला है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रहा है प्रोवेंशल, कभी नेशनल असम्बली डिज़ोल्व कर रहा है, कभी 9 मई का वाक़या कर रहा है। मैं समझता हूँ इस रवैये के साथ, इस कॉन्डक्ट के साथ, इस प्रोग्राम के साथ किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। तो नवाज शरीफ की जमात जो है इस रवैये के साथ डायलॉग ज़ाहिर हो नहीं सकता, आप कहते हैं अमली तौर पर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप क्या गवर्न कर सकते हैं इमरान खान के साथ एक मुसलसल, अगर इमरान खान की जमात लड़ाई की कैफियत में है, एहतजाज की कैफियत में है, फसाद फैलाने की कैफियत में, तमाम चीज़ें जो आपने की, आप गवर्न कर लेंगे? नहीं, देखिए गवर्नेंस जो है ना, वो इन रवैयों से या इन सिलसिलों के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। मैं आपको बताऊँ, एजिटेशन ये फेजेस हैं वर्ल्ड के, आप देखेंगे कभी ट्रेड यूनियनिज्म था, कभी स्टूडेंट्स का, आप तो मैं लंबी तारीख की बात कर रहा हूँ, कभी सोशलिज्म आया, कभी कम्युनिज्म आया, कभी ओपन मार्केट की बात, फ्री मार्केट की बात हुई, कभी इकोनॉमिक फेजेस चलते रहे। लेकिन ये जो फेज जा रहा है दुनिया में ग्लोबली, वो एजिटेशन का है। आप देखेंगे कि एजिटेशन हो रही है, अमेरिका में हो रही है, यूके में हो रही है, यूरोप में हो रही है, हर जगह हो रही है। तो ये साथ साथ अब चलता रहता है सिस्टम के साथ। नो इट बिकम ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ सिस्टम। अगरचे बिजनेस कम्युनिटी जो है, जिनसे आपके प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई कल कराची के अंदर, वो भी इसरार यही कर रही है, जब एक बड़े डीन है बिजनेस कम्युनिटी के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया, हम ज़रा थोड़ा सा सवाल चलाना चाहते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट बन जाए कि जी आप इंडिया से भी हाथ मिलाएं और उसके बाद जो डयाला जेल में उससे भी हाथ मिलाएं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। ज़रा सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। तो बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी मैं आऊँगा कि वो भी इसरार कर रहे हैं, तो वो इसरार क्यों कर रहे हैं, सुनाइएगा जी। आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया, आपने और लोगों के साथ मिलाया, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामला को जो है वो बेहतर करने, और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें वैसे सवाल का जवाब तो आप देंगे। दिलचस्प बात मैंने नोट करा था, जो उनके पीछे साहब खड़े हुए हैं उतनी ज़ोर से दोनों मामलात के ऊपर सारे हिला रहे हैं, जिससे मुराद ये है कि बड़ी तायीद के साथ वो, चले इंडिया के मामले को तो हम डिस्कस कर लेंगे, वो तो हम, ये बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है आपको। नहीं, देखिए दोनों इश्यूज़ पे अगर बात करें तो इंडिया में देखें एक जो सोच है वो ये है कि इंडिया के साथ, क्योंकि एक हमसाया है, ट्रेड हमारी होनी चाहिए, और साथ साथ हमारे उनके जो इश्यूज़ हैं वो चलने चाहिए। जैसा कश्मीर का बहुत बड़ा हमारा मसला है, और भी मसले हैं उनके साथ, बट सबसे ज़्यादा ये है कि कश्मीर का जो हमारा एक इशू है उसको हम कहते हैं रिजॉल्व करें, और ये 47 से ऑनवर्ड हुआ है। और ये एक दरीना आर्गूमेंट है, ये होता रहता है कि हिंदुस्तान के साथ कैसे हम बैलेंस क्रिएट कैसे करें। वो दोनों चीज़ें, कुछ का ख्याल है कि ये साथ साथ चल सकती हैं, कुछ का ख्याल है कि इसको थोड़ी देर के लिए आप कोल्ड स्टोरेज में डाल दें फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करें और ट्रेड शेड करें। और क्योंकि ट्रेड उनके साथ करना, इसमें नो डाउट कि वायबल है, बड़ी एक फिजिबल है और अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया से अब भी कोई चीज़ आती है तो वाया दुबई आती है या किस तरह होता है। देखो, मुझे बड़ा सवाल राना साहब का कलामी है कि वो इंडिया आपसे बात करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, ये भी इशू है ना। सिर्फ ये मेरा अपना ख्याल है कि मोदी का एक अपना एक सोच है जो लेके चल रहा है। वो एक्सट्रीमिस्ट जिस तरह होते हैं, वो हिंदूइज़म पे चल रहा है, या तवा जो उनका एक है सिलसिला, उसको वो लेके चल रहा है, जैसे इलेक्शन पे उसका बेस है। लेकिन उसके बाद पहले तो यह है कि क्या हम इस नतीजे पहुँचते हैं कि हमें बात करनी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए। ये इश्यूज उनके, लेकिन अगर हुआ तो वो आगे से आपके ख्याल में रिस्पॉन्ड करेंगे? मेरा ख्याल है उनके पे बहुत प्रेशर होगा, उनकी बिजनेस कम्युनिटी का। इशू तो यही है ना, ट्रेड का इशू है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का इशू है, और तो इशू कोई ऐसा नहीं है उनके साथ। तलकात हम जो भी है आपको पता है, हमारे दरीना उनके साथ मकाम है, मतलब एनिमिटी है। और उस पर, और दूसरी तरफ यह है कि नहीं, जब तक कश्मीर का रेजोल्यूशन ना हो नहीं कर सकते।
जहाँ तक दूसरा ये अडियाला का बासी, मैं भी इसके ऊपर अल्फाज के चुनाव पर मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि ये कि अडियाला कोई जगह नहीं है, कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट नहीं है, वो मुजरमान की जगह है जो जुर्म की सज़ा पाके वहाँ पे जाते हैं। वो बासी नहीं है, वो कैदी है। लेकिन जाहिर है कराची की कम्युनिटी का एक अपना रवैया। सो योर टेक ऑन दिस अडियाला का बासी। देखिए वही मैं भी उस पर बात करना चाहता था कि अडियाला का जिस तरह उन्होंने किया है, हो सकता है उनका एक अपना भी है, ज़रा ज़ुबान उनकी शाइस्ता है, कराची वालों की बिज़नेस कम्युनिटी भी है, लेकिन असल शायद उनके ज़हन में भी ये है कि वो बासी है, क्योंकि जिस तरह वो रह रहा है, जिसको जो फैसिलिटीज़ हैं, मेरा ख्याल है बाहर उसको शायद इतनी ज़्यादा ना हो, या आप मुझको उस तरह का खाना ना मिलता हो। किसी वक्त वो 2 मुर्गे रोज़ खाता, जो रिपोर्ट सबमिट हुई है वहाँ अदालत में भी, और उसको मटन मिलता है, उसको एक्सरसाइज होती है, उसको कमरे 5-6 गिरा के उसको बेहतरीन जगह दे दी है। और आपने जेल काटी है, आपको ऐसी ये मैं आपको बताऊँ, मेरी जेल, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैं 90 दिन रहा हूँ सेल में, इनिशियल 90 दिन। वहाँ कोई बिजली का बटन नहीं था, एक पंखा था, हज़ार की लाइटें तो थी जो 24 घंटे जलती थी, ज़मीन पे सोता था, साफ़ थी, कोई चीज़ नहीं थी, मैं पीछे अपना बाजू रख के रात सोता था, कोई नहीं। मैंने 90 दिन कभी सूरज नहीं देखा। मैंने आपको बता रहा हूँ, ये पता नहीं किस तरह। फिर मैं जेल चला गया। जेल में 9-12 का सेल था, 9x12, जिसमें एक चारपाई थी और उसके पीछे कोई वो जो कमोड नहीं था, इंडियन टॉयलेट था, वो 9-12 में ये सारा था, टॉयलेट भी था और ये, और उसमें मैं रहा हूँ कोई मोर देन वन ईयर मैं रहा हूँ, और वहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं थी। सुबह आके वो करते थे, थोड़ी देर खोलते थे दरवाज़ा, जेल में खोलते थे, और थोड़ा सा आगे कोई जगह थी जहाँ बैठ जाते थे, अंदर आते जाते थे। इस तरह की जेल होती है। मुझे 90 दिन एक लंगर का दाल पतली मिलती थी और 2 रोटियां मिलती थी साथ, और नीचे से देते थे, नीचे से। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि खाने के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते थे, खाने के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते थे, स्लाइड इन, नीचे से वो स्लाइड करते थे, एक ट्रे में रख के नीचे से बेचते थे। उसमें गिलास पानी का होता था और 2 रोटियां होती थी, और वो पतला सा होता था सारा। सहूलियात तो फिर इमरान खान के पास काफ़ी हैं। इमरान खान काफ़ी सहूलियात नहीं है, मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा हैं। आप थोड़ा सा कर रहे हैं। वो जब मैंने देखा 2 मुर्गे खा रहा है, सारा कोई खा रहा है, तो मेरे ख्याल हम भी जेल चले जाए। तो कहने का मकसद है, उसके साथ देखिए बिजनेस कम्युनिटी का अपनी अप्रोच है। वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए मुल्क में, ताकि बिजनेस प्रोग्रेस करे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो। उनको क्यों नहीं लग रहा कि स्टेबिलिटी है? स्टेबिलिटी देखिए, इसको क्यों, क्या एक चीज़ तो है ना, अगर आप उसको कहें कि उस तरह की स्टेबिलिटी है जिसका कंड्यूसिव एक होती है सारी एटमॉस्फेयर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो नहीं है। अगर वो इसकी वजह से नहीं है, तो वो तो टेररिज्म की वजह से भी नहीं है। मुझे बताएं, टेररिज्म की वजह से कितना हमारा कभी कभी जो वाक़या होता है, चाइनीज़ परेशान होते हैं, हमारे दोस्त, हमारी बिजनेस कम्युनिटी पीछे हट जाती है, इन्वेस्टर आ नहीं रहे, नहीं ना, ये आपको पता है ना कि इन्वेस्टर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले, वो इन्वेस्टर शाये हो जाते हैं। तो इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो भी शाये हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो बात है, ये बड़ा उसके बहुत उसका क्वांटम जो है इंस्टेबिलिटी का, ये जो पॉलिटिकल इसने क्रिएट किया, वो उसका मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर हम वो दहशत गर्दी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म की 13 के बाद बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, और इनके वो दहशत गर्द छोड़ने की वजह से, जो इमरान खान ने छोड़े, उनकी वजह से, आपको पता जेलों में वो रहा किए, उनकी वजह से अगर ये काम शुरू हुआ है, तो वी आर मोर वरीड अबाउट दैट। तो ये तो चीज़ें, एजिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है, पीसफुल एजिटेट कर सकते हैं, वो मज़दूर भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, पेंशनर भी करते हैं, PhD डिग्री वाले भी करते हैं।